Soumya Srivastava. Welcome back to our channel College Tutor Law. In this video, we are going to study RTI without duty. That is a very important topic. Right and duties itself is a very important. चाहे आप constitutional law पढ़ लो, चाहे RTI पढ़ लो, चाहे आप कोई भी एक्ट पढ़ लो, आपको ड्यूटी और राइट तो हर जगह मिलेगा. ड्यूटी और राइट का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो कुछ भी नहीं हो सकता. फिर तो ड्यूटी और राइट का कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि ड्यूटी क्या है और राइट क्या है. राइट कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट ड्यूटी. ड्यूटी कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट ड्यूटी. दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट टू एवरी इंडिविजुअल्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम समझे कि आपका राइट टू एजुकेशन इज अ राइट, योर फंडामेंटल राइट इज देयर, देन गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोवाइड यू एजुकेशन. आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आपने एक मूवी की टिकट खरीदी कि आपका ये अधिकार है कि आप मूवी जाके देख सकते हो. वहां पे जो इंसान है ना, आपको इंसान जो है अंदर करेगा, एंट्री करेगा, लेट इन अ सिनेमा फॉर अ वॉचिंग अ वीडियो. ही कैन नॉट स्टॉप यू कि आप एंटर नहीं कर सकते हो. तो जहां पे आपका राइट होता है वहां पे ड्यूटी अपने आप आ जाती है. जहां पे ड्यूटी रहती है वहां पे राइट भी एग्जिस्ट हो जाता है. जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने पेरेंट्स की बच्ची हूं, though I have a certain rights to provide a specialty to us if I am earning and the person my parents is aged. वहां पे एज उनकी भी तो कभी ना कभी ड्यूटी थी कि हमें वो पाल पोस के बड़ा किया. तो राइट और ड्यूटी हमेशा साथ साथ चलती है, जैसे डेस्टिनी और विल चलती है. जैसे आपका डेस्टिनी, आपका विल है, आप विल मैनिफेस्ट कर रहे हो, यू हैव टू टॉप इन एग्जाम. अगर आपके पास क्वेश्चन अच्छे अच्छे आ गए तो जैसे कि होता है ना कि मेरी विल है कि मैं अच्छा मार्क्स लाऊं, तो डेस्टिनी विल बी बिकम अ ट्रू. इफ यू टॉप द एग्जाम यू कैन राइट ऑल द क्वेश्चंस एंड राइट द आंसर. टीचर खुश हो गई, आपको नंबर दे दिया. वैसी राइट और ड्यूटी साथ चलती है. आपका अधिकार है कि आपका मौलिक अधिकार है कि आप इस देश के हो, मुझे हर फंडामेंटल राइट ग्रांट हो, जैसे राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू फूड, राइट टू एवरीथिंग. वैसे ड्यूटी भी तो है. सर्टेन ड्यूटीज आर देयर इन अ कॉन्स्टिट्यूशन. यू हैव टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ अ कंट्री. यू हैव टू not to disturb, not to hamper any authorities and statutes of the country which is mentioned under the directive principle of the state. क्या कहते हैं, सारी चीजें मेंशन है. तो ड्यूटी डायरेक्टिव प्रिंसिपल हुआ, ठीक है, वो सारी चीजें मेंशन है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉट ड्यूटीज. fundamental duties are there. तो fundamental duties are still very enforceable, but you cannot, अगर जैसा उसमें लिखा आप उसको नहीं करते तो you hamper the national nationality. ठीक है, तो वो चीज आप नहीं कर सकते. जहां ड्यूटी एग्जिस्ट करेगा वहां राइट भी करेगा. राइट जहां करेगा वहां ड्यूटी करेगा. राइट विदाउट ड्यूटी के एग्जिस्ट कर ही नहीं जाए. अगर मान लो कोई चीज आप डिमांड कर रहे हो पर वहां पे ड्यूटी ही नहीं है, वहां पे वो गवर्नमेंट फुलफिल ही नहीं कर पा रहा, वो चीज प्रोविजन ही नहीं है. अब ऐसा तो है नहीं कि आप मुझे ये कहोगे कि गवर्नमेंट जो है हमको रोज सुबह हमारे दरवाजे पे आएगा, हमें फूल देगा, हमें एक अच्छा प्लेजर फील होना. दैट इज नॉट अबाउट योर राइट. वो राइट ही नहीं है तो ड्यूटी कहाँ से गवर्नमेंट की बन जाएगी. समझ में आ रहा है. तो जहां राइट रहता है वहां ड्यूटी रहता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि आपको, आपका फंडामेंटल राइट है कि आपको कोई इलीगली डिटेन नहीं कर सकता. लेकिन तब इलीगल डिटेन नहीं करेगा ना जब आपके पास अधिकार है बोलने का कि मैंने कोई क्राइम नहीं किया. आपके पास कोई प्रूफ हो तब तो गवर्नमेंट वो चीज मानेगी, तब तो अथॉरिटीज आपको जेल में नहीं बंद करेगी, इलीगल डिटेन नहीं करेगी. जहां पे आपकी राइट है वहां पे आपकी ड्यूटी भी होनी चाहिए. समझ में आ रहा है. जैसे मैं हूं, अपने मम्मी पापा की बेटी हूँ, तो मेरा अधिकार है कि मैं अपने मम्मी पापा से बोलूँ कि मेरे को मेंटेन करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आई हैव अ राइट टू मेंटेन मी, मुझे मेंटेन करो. तो वहां मेरे पेरेंट्स की ड्यूटी हो जाती है मुझे मेंटेन करने की, मुझे फीस देने की, मुझे पालने पोसने की, मुझे जीवन देने की, मुझे जीने का. तो सारी चीज ड्यूटी हो जाती है. अब समझ में आता है राइट एंड ड्यूटी. बहुत हम लेमन लैंग्वेज में पढ़े, अब हम इसको पढ़ते हैं कहाँ, अब हम पढ़ते हैं रियल में आरटीआई में. द राइट विदाउट जनरली इज इनएफेक्टिव. राइट जहां पे नहीं है वहां पे ड्यूटी नहीं बन सकती. जैसे कि हमने बोला कि मेरा ये अधिकार है जैसे मैंने बोला कि यार
मुझे गवर्नमेंट सुबह सुबह मुझे फूल का गुलदस्ता दे, ये कोई ड्यूटी है? क्योंकि यहाँ राइट ही तो नहीं है मेरा, ये मैं क्लेम ही नहीं कर सकती। RTI gives a right to information, but the public authorities is corresponding to duty to provide it. जहां मेरा अधिकार है कि मुझे इंफॉर्मेशन ग्रांट करना है, वहां पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी बन जाती है कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। जैसे कि RTI तो राइट टू इंफॉर्मेशन है, तो इंडिविजुअल की राइट है कि अपने इंफॉर्मेशन को वो ग्रैब कर सके। मेरा अधिकार है जानने का, वहां पब्लिक अथॉरिटी का एक जिम्मेवारी बन जाता है, ड्यूटी बन जाता है आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सेक्शन 6 जो है RTI जो एक्सप्लिसिटली स्टेट्स किया है, अब पब्लिक अथॉरिटी मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इफ रिक्वेस्टेड, दैट इज अ ड्यूटी। यहाँ पे ये ड्यूटी आ गया कि जैसे कि इंडिविजुअल के अधिकार है कि अपने अपने इंफॉर्मेशन को वो सीख कर सकता है, ग्रांट कर सकता है, वहां पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी बन जाती है। Citizens cannot enforce RTI if the authorities do not perform their duty. Citizens कभी नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कि राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ड्यूटी भी, राइट अगर रहता है तो ड्यूटी भी तो इनइफेक्टिव हो जाती। अगर हमारा अधिकार ही नहीं रहता है कि हम अपने इंफॉर्मेशन को ले सके तो ड्यूटी कहाँ से हो जाएगी? इट बिकम्स इल्यूजरी, जिसका कोई इल्यूजरी का मतलब कोई मतलब ही नहीं है। हेंस द RTI combines the legal right for citizens and legal duty for public authorities. आपसे क्वेश्चन आएगा तो आप लिखना है कि जो राइट है वो फॉर सिटीजन्स है और जो पब्लिक अथॉरिटीज के लिए वो ड्यूटी है। ठीक है, अब हम आते हैं इसेंशियल्स ऑफ ए लीगल राइट। आपको ये तो समझ में आया कि राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं इसेंशियल्स ऑफ अ लीगल राइट। इसेंशियल्स क्या है, इसको एग्जाम्पल के से समझेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, लीगल राइट इन अ ज्यूरिस्प्रूडेंस, आप पढ़े होगे ज्यूरिस्प्रूडेंस में, आप लीगल राइट को पढ़े होगे। अब हम वहीं से इसको इन्फर करेंगे, इस RTI से समझेंगे। समझ में आ रहा? एक जो पहला इसेंशियल है, द पर्सन ऑफ इनहेरेंस। इनहेरेंस का मतलब इनहेरिट करना, एक्वायर करना। तो जिस पर्सन के पास अधिकार होता है ना, दैट इज अ पर्सन ऑफ इनहेरेंस। अगर मैं कह रही हूं कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए इस रिगार्डिंग दिस, तो आई एम इनहेरेंस, मुझे चाहिए तो आई एम अ पर्सन ऑफ इनहेरेंस। तो ये बता रहे कि लीगल राइट्स की क्या क्या इनहेरेंस होती है। फिर आता है इंसिडेंस, द पर्सन ऑफ इंसिडेंस। तो पता है इसको कहते हैं द होल्डर ऑफ अ राइट। द होल्डर ऑफ राइट, ये राइट को होल्ड कर रहा है क्योंकि यही तो बोल रहा है कि मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है इंसिडेंस। इंसिडेंस वो होता है तो जिसको बेनिफिट और इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड बाय अ लॉ, राइट टू रिसीव अथॉरिटीज फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी। तो ये क्या हुआ? ड्यूटी बियरर हुआ। ठीक है, तो द पर्सन ऑफ इंसिडेंस क्या है? ड्यूटी बियरर। ड्यूटी बियरर यहाँ पे जो ऑफिसर है ना आपका, वो प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन, तो इसी को कहते हैं द पर्सन ऑफ इंसिडेंस। ये ड्यूटी है इसकी कि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। फिर आता है सब्जेक्ट मैटर, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए राइट ऑफिशियल। जो भी चीजें वो मांगा है ना, जो भी डॉक्यूमेंट मांगा, दैट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज वॉट एवर आर देयर। तो ये सब्जेक्ट मैटर कुछ होगा। फिर आता है कंटेंट, आता है सब्सटेंटिव, द स्कोप ऑफ ए राइट, व्हाट द पर्सन लीगली सिटीजन्स कैन इंस्पेक्ट, फाइल, ऑब्टेन कॉपी एंड सीक क्लेरिफिकेशन। इसको हम क्या कहते हैं पता है? द एक्ट ऑफ फोरबियरेंस। द एक्ट ऑफ फोरबियरेंस। तो जो एक्ट है ना, जो एक्ट ऑफ फोरबियरेंस, हम कोई एक्ट ऐसा कर रहे हैं जो इंफॉर्मेशन हम रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, द एक्ट ऑफ फोरबियरेंस, हम इसको लगातार समझेंगे। और जो लास्ट आता है ना, जो लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आता है द टाइटल। ये मैंने मेंशन नहीं किया है, ये काट दी, द टाइटल। ठीक है, द टाइटल, ये किस हक से आप मांग रहे हो? द टाइटल क्यों ये मांग रहे हो, क्या रीजन है? दैट इज द लास्ट एसेंशियल एलिमेंट। तो पहला क्या है? द पर्सन ऑफ इनहेरेंस। द पर्सन ऑफ इनहेरेंस, अब हम इसको दूसरे लैंग्वेज में समझते हैं, दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए कि किसी पर्सन का अधिकार है कि ए को बी से पैसा लेना है,
तो ए का अधिकार है बी से पैसा लेने का, तो ए इज कॉल्ड अ पर्सन ऑफ इनहेरेंस। ठीक है, ए और बी, मैं यहाँ लिखती हूँ ए और बी। ए का अधिकार है कि बी से पैसा ले, तो पर्सन इनहेरेंस हो जाएगा, इंसिडेंस हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी पर्सन जो इसको पैसा प्रोवाइड कर रहा है। सब्जेक्ट मैटर इज व्हाट, द सब्जेक्ट मैटर इज अ पैसा। ठीक है, और कंटेंट वो हो जाएगा जब ये पैसा जो है ए रिसीव करेगा। ये क्या है, सब्जेक्ट मैटर, द ऑफिशियल रिकॉर्ड, जो भी सब्जेक्ट मैटर पैसा ही है यहाँ पे। और उसके बाद एक आता है कंटेंट, आता है कंटेंट इज अ एक्ट ऑफ फोरबियरेंस। जब बी ने जो इसको पैसा दिया, दैट इज अ एक्ट, सर्टेन एक्ट्स आर देयर जब उसको पैसा दिया। ठीक है, द टाइटल इज अ मेन रीजन, क्या रीजन है कि उसको पैसा क्यों दिया इसको, तो रीजन क्या हो सकता है कि ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा, दैट इज अ मेन रीजन। अब हम आते हैं आरटीआई के रीजंस पे। मैं बार बार इसको समझा रही हूँ ताकि आपको ये समझ में आए, द पर्सन ऑफ इंसिडेंस, द पर्सन ऑफ इनहेरेंस, सब्जेक्ट मैटर, कंटेंट, द टाइटल, ये 5 जो है एसेंशियल्स एलिमेंट्स हैं। समझ में आ रहा है, 4 एसेंशियल्स एलिमेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो पर्सन ऑफ इनहेरेंस आरटीआई में जो पर्सन कहा कि मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट इज कॉल्ड अ पर्सन ऑफ इनहेरेंस। जो पब्लिक अथॉरिटी उसको दिया, द पर्सन ऑफ इंसिडेंस हुआ। सब्जेक्ट मैटर, जो भी आपने प्रोवाइड किया इंफॉर्मेशन, दैट इज अ सब्जेक्ट मैटर। कंटेंट, अथॉरिटी कुछ एक्ट तो किया होगा ना देने लेने के लिए कि ये ऐसे उसको दिया होगा कुछ, तो that is called a content, act of forbearance. The title reasons क्या थे, the subjects matters क्या थे, क्या रीजन था उसका, समझ में आ रहा है। लॉफुल रीजन क्या था, बेसिस क्या था, जब इंसान मांग रहा है कि इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए तो क्या था, या आपका कोई राइट वायलेट हो रहा था, क्या हो रहा था, पब्लिक इंटरेस्ट था, क्या था, तो दैट इज कॉल्ड द टाइटल। ये 4 इसेंशियल एलिमेंट है, मैंने बहुत अच्छे से समझा गया। ठीक है, अब हम आते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द राइट्स एंड ड्यूटी। क्या क्या रिलेशनशिप, को रिलेटिव ड्यूटीज है। द लीगल थ्योरी एम्फेसिस दैट द राइट्स एंड ड्यूटीज आर को रिलेटिव नेचर। एवरी राइट इंप्लाइज ड्यूटी, जैसे कि हर इंसान का अधिकार है कि मुझे इंफॉर्मेशन, तो वहां पे पब्लिक अथॉरिटीज की ड्यूटी बन जा रही है। आरटीआई गिव्स अ सिटीजंस द राइट टू इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक अथॉरिटी ड्यूटी टू डिस्क्लोज इट। ठीक है, अब देखिए, अब क्या, ऑल पर्सपेक्टिव्स, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। ठीक है, पब्लिक राइट प्रोटेक्ट्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन रिक्वेस्टिंग आरटीआई। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव क्या है, ड्यूटी इंश्योर द सोशल पब्लिक गुड, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। ये सारी क्या है, आरटीआई राइट्स एंड ड्यूटीज की ऑल पर्सपेक्टिव्स हैं, कि जैसे कि राइट प्रोटेक्ट हो रहा है सिटीजन्स का, सब्जेक्टिव इंडिविजुअल्स भी हो रहा है, सब्जेक्टिव भी है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन का इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है तो उसमें पब्लिक अथॉरिटी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। हो सकता है कि लार्जर इंटरेस्ट हो तो वो सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव हो गया। सोशल एंड ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव क्या है, कि मान लीजिए कि अगर हम डिस्क्लोज करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जनरेट होता है। अगर मान लीजिए किसी ने इंसान ने गवर्नमेंट के एसेट्स को मांगा, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स, हम सरकार के लिए कहे कि आप इलेक्शन कैसे कंडक्ट कर रहे हैं, व्हाट अबाउट द मैटर्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आप उसको पब्लिश कर लीजिए। तो दैट इज व्हाट, दैट इज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ ए कंट्री, कि हाउ द इलेक्शंस आर कंडक्टेड, हाउ द प्रोसेस आर गोइंग। लीगल जुरिस्प्रूडेंशियल पर्सपेक्टिव देखिए, तो राइट रिकॉग्नाइज एंड एनफोर्स्ड बाय द लॉ, ड्यूटीज आर लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। राइट जो है, अगर जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट से देखिए तो राइट को माना गया है कि दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इन्फोर्स्ड बाय द लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन में आपका राइट्स दिया गया है, लेकिन ड्यूटीज आर लीगली बाउंडिंग, ड्यूटीज है आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखिए फंक्शनल पर्सपेक्टिव देखिए, राइट विदाउट ड्यूटीज है इनएफेक्टिव, ड्यूटी विदाउट राइट जो है ना मीनिंगलेस है। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं आरटीआई एज अ लीगल राइट एंड ड्यूटी। सिटीजन्स कैन रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, सेक्शन 6 बताता है कि मांग सकता है। पब्लिक अथॉरिटी मस्ट प्रोवाइड अ इंफॉर्मेशन विद इन 13 डेज, दैट इज क्या है, ड्यूटीज है। राइट टू अपील अगेंस्ट डिनायल, सेक्शन 19। ठीक, एंड डिसाइड द अपील फंक्शन। इन्फोर्समेंट राइट टू गवर्नमेंट स्पेंडिंग पॉलिसी, पब्लिक अथॉरिटी मस्ट मेंटेन द प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड डिस्क्लोजर। ये सब क्या राइट्स और ड्यूटीज हैं, समझ में आ रहा है। तो ये था आपका खत्म हुआ आरटीआई, जो आपका राइट्स एंड ड्यूटी था, ये सारी चीजें आपकी खत्म हुई। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है आपका आरटीआई एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मीडिया। इसको भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है,
तो इसको हम समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका खत्म हुआ एसेंशियल्स ऑफ अ लीगल राइट, आरटीआई विदाउट ड्यूटी। तो वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी आपको डाउट है, यू कैन आस्क ऑन द यूट्यूब चैनल दैट इज मेंशन इन द लॉ बाय सौम्या। The Telegram channel is also available and WhatsApp group is also available. Thank you for watching my video. मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।